हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। आज अपन क्लास 9 के पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। उसमें अपन ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और अपन ने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ना है अपन को कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई पॉलिनोमियल px है, px इज इक्वल टू मान लीजिए 2x प्लस 3 है, ये अपने पास कोई पॉलिनोमियल। अब अपन को क्या बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो x बराबर 1 पर वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हमें px जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हमें 1 पुटअप करना है। तो p1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कितना आएगा 3। तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो x इज इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5 आ गई। इस प्रकार से अपन को किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास देखो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अपन को पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन को पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये अपने पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें क्या क्या करना है अपन को, p0 की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पर हमारे पास में x है वहाँ क्या पुटअप करेंगे, वहाँ 0 पुटअप करेंगे। तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो p0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस 3। तो p0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3 आएगा। 0 माइनस 0 कितना होता है 0, 0 प्लस 3 कितना होगा 3। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 आ गई। सॉरी, ये अपना पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। सॉरी, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या हमारे पास में कि p-1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जहां पर x है वहां क्या पुटअप करेंगे, माइनस का 1 पुटअप करेंगे। तो p-1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो p-1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -1 कितना आएगा माइनस 5 माइनस 4 -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस कितना आएगा 3। तो p-1 इज इक्वल टू -4 -5 प्लस 3। तो p-1 इज इक्वल टू -5 -4 कितना होगा माइनस का 9 प्लस 3। तो p-1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 6। इस प्रकार से अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉलिनोमियल की। इसका तीसरा पार्ट देखो कैसे करना है। तीसरे पार्ट को क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p2 इज इक्वल टू 5, जहाँ पर x है वहाँ आपको 2 पुटअप करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 मल्टीप्लाई पर कितना आएगा 10 माइनस 4 2 रेज टू पावर 2 कितनी होगी 4 प्लस
3, 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 कितना होगा, माइनस का 6 प्लस 3 कितना आएगा, माइनस का 3। ये वैल्यू किसकी आ गई, P2 की वैल्यू अपने पास आ गई। इस प्रकार से किसी भी पॉलिनोमियल की अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, प्रत्येक पॉलिनोमियल के लिए P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। पहले देखो इसका पहला पार्ट कर लेते हैं अपन, Py कितना दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट अपन को दिया हुआ है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। करना क्या है अपन को, इसमें P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो निकालते हैं। P0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। इसी प्रकार P1 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। यहाँ कितना आ जाएगा, P1 की वैल्यू 1। इसी प्रकार आपको P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका Pt करना कैसे है, P0, P1, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो P1 कितना आएगा, जहाँ पर t है वहाँ क्या पुटअप करेंगे, वहाँ 1 पुटअप करेंगे। तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2, t का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका देखो P2 निकालते हैं। P2 कितना आएगा, जहाँ पर t है वहाँ 2 पुटअप करना है। तो क्या आएगा, 2 प्लस t के स्थान पर 2 प्लस 2 t स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 आएगा। अब कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 प्लस 2 4। ये अपने पास आंसर आ गया। यहाँ P0 भी आप निकाल सकते हो। Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, क्वेश्चन सेम ही है। निकालना क्या है, P0, P1 और P2। P0 मीन्स 0 का क्यूब मीन्स 0 आ जाएगा। P1 कितना आएगा, 1 का क्यूब मीन्स कितना आएगा, 1 आ जाएगा। P2 कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स कितना आएगा, 8। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करनी है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन वेरिएबल पर कैसे निकालते हैं, जैसे x बराबर 2 पर निकालनी है, x बराबर 3 पर निकालनी है, 1/2 पर निकालनी है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू x की दिए गए पॉलिनोमियल में आपको पुटअप करनी है और उसको सोल्व करना है। तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से आपको आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट सेम। मतलब आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनके सामने आपको जीरोज दिए गए हैं, चेक करने हैं कि वो जीरोज उन पॉलिनोमियल के है या नहीं। आपको क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में,
पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनके सामने x की वैल्यूज दी गई है। चेक करना है कि वो गिवन x की वैल्यूज है वो 0 है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 वेर x इज इक्वल टू -1/3। क्वेश्चन क्या है कि आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और पॉलिनोमियल के साथ में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है। चेक करना है कि x की ये वैल्यू 0 है या नहीं है। कैसे करोगे, x की ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए मीन्स क्या होगा कि गिवन वैल्यू होगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं। p -1/3 कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 1 कितना आएगा, -3/3 प्लस 1 -1 प्लस 1 कितना होगा 0। मतलब -1/3 पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x का ये मान पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस p -1/3 is equal to 0, so x is equal to -1/3 is 0 of given polynomial। ये given polynomial क्या है, 0 है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या गिवन है कि px is equal to 5x minus 5 where x is equal to 4/5। चेक करना है कि x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4/5 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, p 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, जहां पर x है वहां आपको 4/5 पुटअप करना है, माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 माइनस 5। तो 4 माइनस 5 का 5 की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो कितना आएगा 0.86 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हुआ हमारे पास, इसलिए x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट है 0। x इज इक्वल टू 4/5 पॉलिनोमियल का 0 नहीं। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, तीसरे का तीसरा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखो। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और x की अपने पास में दो वैल्यूज गिवन है 1 और -1। चेक क्या करना है कि x की ये वैल्यू 0 है या नहीं है। तो p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का x बराबर 1 क्या है, एक 0 है। अब p-1 पर चेकआउट करते हैं। p-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। तो x इज इक्वल टू -1 इज आल्सो ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस प्रकार से x बराबर -1 भी क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। क्या चेकआउट करना है कि x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल के 0 है या नहीं। तो क्या करेंगे, p-1 पर चेक करते हैं। तो p-1 कितना आएगा -1 प्लस 1, जहां पर x है वहां गिवन वैल्यू ऑफ x आपको पुटअप करनी है। जो वैल्यू x की आपको दी गई है उस वैल्यू पर अपन को चेक करना है। तो -1 प्लस 1 यहाँ कितना आएगा -1 -2। तो -1 प्लस 1 कितना होगा 0 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 कितना होगा, साइन अगर सेम मतलब ऐड होंगे कितना आएगा माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा 0।
p -1 कितना आ गया, 0 आ गया। मीन्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ गिवन है पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, p2 फाइंड आउट करेंगे। p2 कितना आएगा, 2 + 1 ब्रैकेट 2 - 2, ये भी कितना आएगा, 3 × 0 मीन्स 0। तो ये भी क्या हो गया, अपने पास 0 आ गया। इस प्रकार से अपन ये करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल के जो अगेंस्ट x की वैल्यू दी गई है वो उस पॉलिनोमियल के 0 है या नहीं। x की गिवन वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर अपने पास में पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो क्या होगा, गिवन x की वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 होगी, अन्यथा वो 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। प्रत्येक केस में आपको 0 फाइंड आउट करनी है, 0 याद करनी है कि गिवन पॉलिनोमियल की 0 क्या है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की 0 क्या होती है, x की वह वैल्यू होती है जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर दे। किसी भी पॉलिनोमियल के 0 क्या होते हैं, जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर दे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू x + 5, क्या करना है, इसका 0 फाइंड आउट करना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, तो 0 का मतलब क्या होता है, जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर रखा है। अब px की वैल्यू कितनी है, x + 5 इसकी वैल्यू है, बराबर किसके है, 0 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो यहाँ +5 है, ट्रांसफर करने पर क्या होगा, -5। तो 0 - 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x - 5। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। कैलकुलेशन छोटी बड़ी हो सकती है, प्रोसीजर सेम रहेगा। गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0, लेट px इज इक्वल टू 0। नाउ पुट वैल्यू ऑफ px। तो वैल्यू ऑफ px इज x - 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब एक और क्वेश्चन दिया है आपको, एक px इज इक्वल टू 7th क्वेश्चन है। बाकी आपको करने ऐसे नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो सारे, px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, cx + d दिया हुआ है और गिवन क्या है, c नॉट इक्वल टू 0। क्या करना है, 0 फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, px को 0 के बराबर लेके स्टार्ट करोगे, px की वैल्यू पुट अप करोगे, कितनी है, cx + d इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो कितना आएगा, cx इक्वल टू माइनस का d। यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर करने पर क्या होगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -d/c। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। आज आपको घर पे जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवाए गए वो ट्राई करनी है। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, ट्राई आपको करना पड़ेगा। आप मेहनत करो, कोई दिक्कत आए तो आप सवाल मेरे से आसानी से पूछ सकते हो। सवाल पूछने में कोई मनाही नहीं, ध्यान रखना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।